मैं आपको अगर बताऊं कि इस झोपड़ी में रहने वाले शख्स करोड़पति हैं तो आप भी चौंक जाएंगे। मैं आपको यह भी अगर प्रूफ करके दिखाऊं कि इस झोपड़ी में रहने वाले शख्स के बैंक अकाउंट से महीने में करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, करोड़ों का लेन देन होता है, तो आप फिर से चौंक जाएंगे। और अगर मैं ये बात आपको बता दूं कि इनको सरकार को 2 करोड़ से ज्यादा का टैक्स भरने का नोटिस आया हुआ है, तो ये खबर सुनकर तो आप बिल्कुल ही चौंक जाएंगे कि इस झोपड़ी में रहने वाले शख्स करोड़पति, इसके बैंक के खाते से करोड़ों का ट्रांजैक्शन बिल्कुल सत्य है। और बिल्कुल सच्ची कहानी दिखा रहा हूं। झारखंड का गोड्डा जिला, और गोड्डा जिला का एक प्रखंड है बसंतराय। बसंतराय प्रखंड में ही आने वाला एक गांव जहाज कित्ता, और जहाज कित्ता में घर है भुजाली पासवान जी का, जो कि बिल्कुल देखने से ही आपको लगेगा कि वो एक वृद्ध शख्स, एक मजदूर और गरीब आदमी किस तरीके से यहां पर बैठे हुए हैं। और जानते हैं, ये चिंता में बैठे हुए हैं, ये सोच और फिक्र में बैठे हुए हैं। देख लीजिए, यही वो शख्स है भुजाली पासवान जी, जिनके बैंक के खाते से हमेशा करोड़ों करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है। क्या हुआ है जरा सा बताइएगा, कैसे ही सब हुआ? ये सब हुआ ऐसे कि बोला कि अब गरीब है, पानी चूते हैं, हाँ। तो आपको वृद्धा करवा देंगे, गौशाला बनवा देंगे, इंदिरा आवास दिला देंगे। ये हुआ था आपके, कब हुआ था ये? ये 2012 दिसंबर को हुआ था 2012 में दिसंबर में। जी। वो आदमी आया और बोला कि इंदिरा आवास दे देंगे, गौशाला दे देंगे, आप गरीब हैं, आप अपना सारा पेपर दीजिए। उसको कहते कहते थक गए 10-11 साल से। हाँ। बोला कि हम लोगों ठेकेदारी करते हैं तो इतना इतना इनकम टैक्स नहीं आता है, आपको झोपड़ी में आता है इनकम टैक्स। कितना का भेज रहा है? 2 देखिए ना, 5 आप बताइए ना, आपको तो बताया होगा ना कागज। लास्ट में दिया है 2 करोड़ 38 लाख कै हजार कितने रुपया दिया है। 2 करोड़ 38 लाख इनकम टैक्स मांग रहा है। तो क्या बता के टैक्स मांग रहा है कि आपके खाता में बहुत पैसा आता है, जाता है? ट्रांजेक्शन हुआ तो कितना का ट्रांजेक्शन बता रहा है? 84 करोड़ का। आपके खाता में, इनके खाता में बता रहे बैंक वाले कि आपके अकाउंट में 84 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। अब इस आदमी के घर और हालत देखकर आपको समझ आ गया होगा कि ये 84 करोड़ रुपए के तो मालिक हो नहीं सकते। अगर जिनके पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति होगी तो क्या वो इस तरीके की जिंदगी जीने के लिए तो मजबूर ना होगा। और जो फ्रॉड ये बता रहे हैं कि आज 2012 में हमारे साथ एक चीजें हुई, एक लोग आए। अच्छा, उस कौन लोग आए वो पता नहीं चल पाया था क्या? पता चला कि गांव का मंसूर है, ठेकेदार है, और एक तो नसीम है वहाँ का बस्तीपुर का। हाँ। ये जब वृद्धा मेरा कर दिया तब वृद्धा में पता लगा कि चाचा, आपके मुखिया बोला कि चाचा आपके खाते में पैसा आ गया वृद्धा, जाके चेक करवा लो। तो हम सोच रहे हैं कि मैसूर बैंक को हम खाता चेबे कराऊँ, तो यहाँ ही खाता मतलब चेक करवा के लिया, तो यहाँ कल को पैसा नहीं लो जाओ। तब कहलिए मुखिया साहब सब मजाक कर ला हमरा से। हाँ, कहते नहीं चाचा चलो तो वहाँ बड़ा बुल पूछबे। तो बड़ा बुल के लिए तुम्हें देखे जाए आधार कार्ड लेके लिए तुम्हें बटन दबाई देखे जाए आपका वृद्धा चला गया ICICI बैंक में। ICICI बैंक में आप कभी अपने से खाता खुलवाए थे? कभी वो नहीं गई, वो नहीं किया तो देखो। और वहाँ जाके आपका खाता खुल चुका है? हाँ। कहाँ है ब्रांच ये? ब्रांच गोड्डा में है सर। गोड्डा में, गोड्डा के ICICI बैंक में हाँ, ब्रांच में खाता खुला है। और उसी बैंक खाते से आपका करोड़ों करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है, 84 करोड़ रुपए का। हाँ। और 2 करोड़ 38 लाख का टैक्स भी भेज दिया। टैक्स लेके कौन आता है? नोटिस वाले बैंक वाले आते हैं या डाकिया आता है? डाकिया आता है वहाँ का, दिसंबर तक का डाकिया लेकर आता है। हाँ। चलिए, अब ये देखिए इसमें कौन सा है टैक्स का पेपर, जैसा लास्ट पेपर जो आया है 2 करोड़, ये देखिए, ये सब ट्रांजैक्शन का कॉपी है ना। ओ माय गॉड, इतना इतना ट्रांजैक्शन एक एक बार में, 10,000, 3,49,000, 1,50,000, 9,50,000, 5 लाख, मतलब इतना इतना ट्रांजैक्शन, 1,49,000, 1,70,000, 7 लाख, ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन इनके बैंक अकाउंट से हो रहा है। इन ये नया जो आखिरी जो आपको नोटिस आया है, ये नोटिस आया है, दिस इज सर्टिफाई दैट ए सम ऑफ रेस 21 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 38 लाख
₹1756 हैज बिकम ड्यू फ्रॉम यू ऑन 16 अगस्त 2023। यू आर हैव डिडक्टेड टू पे द अबव इन विद इन 15 दिन के अंदर जमा कर देना है। अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है? Withdrawal shall be made in accordance with the provision section of the income tax and the second schedule the said act and the rules made there under। उसके बाद सरकार कार्रवाई करेगी, जो सेक्शन जो धाराएं लगेगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। डिटेल्स ऑफ अमाउंट इन एरियर्स। तो कहने का यही मतलब है कि ये देखिए एक पेपर इनके हाथ में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ द रिकवरी ऑफिसर, आयकर भवन, ल्यूबी सर्कुलर रोड, झारखंड, वहां से आया कि आपको 2,38,00,000 रुपए भरने ही होंगे, अन्यथा हम आपके घर को पस्त कर देंगे, आपके जमीन जायदाद पर अपना कब्जा जमा लेंगे। ये इनको अब देख लीजिए। तो क्या अब आप लोग क्या ये टैक्स भरने के लिए सोच रहे हैं या फिर क्या करना है? ये इनके परिवार के लोग, इनकी बेटी, इनकी पत्नी है। खाने पीने चलता नहीं है सर, हम कैसे भरेंगी? मैं जानो भी होगा तभी ना भरेंगे सर, हम लिए होंगे नहीं तो कैसे भरेंगे? मेरा बेटा जान मार देगा तैयो नहीं पूरेगा। 3 बेटा जाइए आदमी करबैया, हम ही दोनों हमरो बेटा नहीं कमाए बेटा बेटिया मजदूरी कमाते हैं तो रात खाते हैं, रात का बाद दरोगा सब पकड़ को ले जाएगा तो हम ताना रहेंगे। मही चलो जो मही हमरा निकलेगी खिलाबो, हम की करबे सर बताबो, हम केना देबे एते त टैक्स बोलो, हमें कि दाल पारबे केना खोलल चाची? ये सब कैसे हो गया? आप बस कराय दमो दे न बाथरूम देबन गौशाला देबो, या कदम रह जा हम दे देलिए, हम नहीं जानलिए होता की जान गेलिए कि यार गति हो जते, हम दे देलिए। अब आबा लगले टैक्स तब जानलिए, आ याद देलो फेरू सब सर्टिफिकेट नहीं हमरा बाबू हमरा वृद्धा आइले तब हमरा पता चलले कि बाबू हमरा वृद्धा करे। अच्छा केना वृद्धा आइले? वृद्धा आइले अथी मुखियो करबल के वृद्धा, मुखियो करबल के कहल के चाचा तोरो वृद्धा अभी चुकलो जो, तो कहल के जा चेक कराबो, कहल के रे तो हमरा चाचा के मजाक करे छी तोरो पैसा अभी चुकलो जो, कहल के कि ना हमरा कहां अइलो, तो बार-बार फेरू गेलो महेशपुर गेलो, तो महेशपुर हम चेक करल तो ना जाओ, तो कहल के तुम्हारा पैसा आईसीआई बैंक चला गया। हाँ आईसीआई बैंक, मेरा पापा कभी देखा भी नहीं है वहाँ पर। हाँ तो नरेगा का आता है पता, उसमें सबका लेबर वाला पैसा आता है, लेकिन इसके नाम से कोई यूज कर रहा है। बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है ना? इनके साथ में गांव वाले भी यही बोल रहे हैं, बहुत बड़ा फ्रॉड और बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। अब देख लीजिए, ऐसे लोगों को सबसे पहले तो ऐसी नोटिस आएगी तो ये लोग देखिए सूख गए हैं, बारिश हो रही है, ठंड लग रही है, लेकिन इनको ये भी खबर नहीं कि हमें कपड़े भी पहनने हैं। इस तरीके से सोच फिक्र में गुम है, डूबे हुए हैं, और बिल्कुल इतना करोड़ों करोड़ का जिनके ऊपर कर्ज आ जाएगा, वो लोग तो बिल्कुल सोच कर ही उनका दम घुटता होगा कि मैं कहाँ से ये कर पाऊंगा, और तब जब मैंने इसका कोई फायदा नहीं उठाया। बैठा बेचीते हमरो से जान देबे तैयो नहीं पुरते सर, अपने देखो कि जो पूरा वाला जमीन में रहे हमरा त 10 धुर जमीन, भाई पिता छे, 3 भाई छे। अब केकरो 4 बेटा छे, हमरा 3 बेटा छे, एक बेटी छे। अच्छा, आप लोग ये पर्ची लेके किसी आदमी लोग को तो पहले भी कब से हो रहा है ये सब चीज? ये मतलब 5-6 महीने से हमरा जानकारी छो। किसी को जानकारी उनकारी दिए कहीं आप लोग मदद के लिए कि नहीं? दे दिले सर, बहुत जगह दे दिलो चुकलो छी, थाना सुनवाई वाले बैंक ब्लॉक सगर करी चुकलो छी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई ना करी रहलो जी। हमरो बाबू रे पास पैसा ना जे तब ना कल पैसा पर दुनिया बिकलो जी। हमरो पिता पातो पैसा रे न तो करती है। बड़े बड़े स्कैमर जो होते हैं, बड़े बड़े जो फ्रॉड होते हैं इस देश में, उनको पकड़ते पुलिस को देर नहीं लगती है, या फिर जांच पड़ताल के बाद जो सारे लोग ऐसे फ्रॉड का काम करते हैं, ढेरों ऐसे लोग पकड़ाए हैं। हमेशा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि दूसरों के साथ फ्रॉड करने वाले, दूसरों के बैंक अकाउंट के साथ फ्रॉड करने वाले, वैसे वैसे स्कैमर जो है पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, सीबीआई के हत्थे चढ़े हैं, और भी जो टीम होती है इन्वेस्टिगेशन करने वाली, उन लोगों के हत्थे चढ़े हैं। यहाँ पर भी मामले को जांच एकदम पूरी गंभीरता से करनी होगी, अन्यथा एक गरीब परिवार जो है घुट घुट के मर जाएगा। एक गरीब परिवार जो ठीक से खाना नहीं खा पाएगा, खा पाता है, और वो 2 करोड़ का टैक्स कहाँ से भर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। गोड्डा के डीसी महोदय जिशान कमर साहब,
इस बूढ़े से शख्स भुजाली पासवान साहब को देखिए। क्या आपको देखने के बाद लग रहा है कि ये भुजाली पासवान महीने में करोड़ों का ट्रांजैक्शन करते होंगे? क्या ये लग रहा है कि 2,38,00,000 रुपए का ये टैक्स पे कर पाएंगे? इनकम टैक्स की जो नोटिस आई है वो भर पाएंगे? इस परिवार को आप देखिए कि अगर ये इतनी संपत्ति के मालिक है तो फिर ये ऐसे झोपड़ी में रहने को क्यों मजबूर है? ये भी एक सोचने की बात है। एक टाइम एक खाना यहाँ पर मैं देखा, अभी जब मैं बारिश में भीगते हुए आया तो ये देखा कि यहाँ पर एक झोपड़ी में चूल्हा था, इसी पे खाना बनाया जा रहा था। देखकर मैं भी एकदम सकते में पड़ गया, हैरत में पड़ गया कि कोई मजाक तो नहीं है। इस झोपड़ी में रहने वाले शख्स को 2,38,00,000 रुपए का टैक्स। लेकिन जब ये सारे कागजात देखते हैं, इनकी कहानी सुनने के बाद ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं बड़ा स्कैम हो रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा फ्रॉड हुआ है। और इस सारे फ्रॉड की जांच अगर गोड्डा के डीसी साहब चाहें तो आप कर सकते हैं। आप इनको न्याय भी दिला सकते हैं। ये जिस बोझ के तले दबे हुए हैं वो बोझ भी खत्म हो सकता है। और जो लोग शामिल हैं इन चीजों में, उन तक भी, उनके कॉलर तक भी, उनके गिरेबान तक भी आप लोगों के हाथ पहुंच सकते हैं, अगर ठीक तरीके से इसमें जांच की जाए तो। बाकी इस भुजाली पासवान की कहानी पर आप सभी लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और भुजाली पासवान के लिए ये दुआ कीजिए कि इनके ऊपर जो करोड़ों करोड़ का टैक्स है वो जल्द जांच होने के बाद सब कुछ सच्चाई बाहर निकल कर आ जाए और इन्हें न्याय मिले। आप हमारे साथ देख रहे थे उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ला शीरम। जय हिंद।